नमस्ते दोस्तों। क्लास 10th में एक टॉपिक आता है जिससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत सारा को पूछा जाता है। पूर्ण संख्या यानी पूर्ण संख्या क्या है? होल नंबर, वह संख्या जो जीरो से अनंत तक चली जाती है उसे पूर्ण संख्या कहते हैं या वह पूर्ण संख्या कहलाती है। इसका कहने का अर्थ है कि जो संख्या है जीरो से अनंत तक जा रहा है, ठीक है। यानी हम लोग एक और डिफिनेशन बोल सकते हैं कि प्राकृतिक संख्या में जीरो को सम्मिलित कर दिया जाता है, सबसे पहले जीरो को सम्मिलित कर दिया जाता है तो वो भी क्या कहलाता है? पूर्ण संख्या ही कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल में अब एक बात सबसे पहले सुनिए कि पूर्ण संख्या जो है ना, इसको हम लोग सूचित डब्ल्यू से करते हैं, होल नंबर बोलते हैं डब्ल्यू से, ठीक है। तो पूर्ण संख्या के एग्जाम्पल हम बोलेंगे कि जो जीरो से स्टार्ट होगा और कहाँ तक चलेगा? अनंत तक, यानी कि 0 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, इसी तरह भी अनंत तक जा रहा है, ठीक है। यानी कि जो संख्या जीरो से लेकर अनंत तक चली जाती है उसे हम पूर्ण संख्या कहते हैं। अब इसमें दो चार और बात है जो कि आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट बात। देखिए, सबसे पहला पूछेगा कि सभी प्राकृतिक संख्या जो है पूर्ण संख्या होती है, तो आपको बोलना है हाँ, सभी प्राकृतिक संख्याएं, सभी प्राकृतिक संख्याएं, सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या होती है, ठीक है। परीक्षा में आएगा कि सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है तो लिखना है आपको हाँ, लेकिन यही पूछेगा कि सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या होगी तो नहीं, लेकिन प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है लेकिन पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। दूसरा बात आएगा किसी किसी सूचित किया जाता है पूर्ण संख्या को, तो डब्ल्यू से, होल नंबर इसको बोलते हैं, ठीक है। आगे देखिए, और पूछेगा सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होती है? सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होती है? तो कहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट है? जीरो से। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या आपको क्या लिखना है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या, सबसे छोटी पूर्ण संख्या, सबसे छोटी पूर्ण संख्या है, यानी क्या होती है? तो आपको बनाना है जीरो। सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होती है? तो आपको जीरो बता देना है, ठीक है। पूर्ण संख्या में दो तरह का और क्वेश्चन पूछा जाता है। एक चीज होता है कि परावर्ती, एक चीज क्या होता है? परावर्ती। अब देखिए ई क्या होता है चीज, परावर्ती का मतलब, परावर्ती, ठीक है। ये आपको अलग से यहाँ पर समझना है कि प्रवर्ती क्या कहलाता है। तो प्रवर्ती का मतलब होता है ना कि कोई भी अगर संख्या हम लेते हैं तो उसमें एक जोड़ देना है, प्रवर्ती आ जाएगा उसका, ठीक है। जैसे हम निकालेंगे क्या, कोई भी संख्या में क्या होता है? एक प्लस करना रहता है, एक प्लस करना रहता है। आपको ध्यान रखना है कि प्रवर्ती जब भी पूछेगा तो आप कोई भी संख्या में एक को जोड़िएगा। जैसे हम पूछेंगे आपसे कि बताइए कि 99 का परवर्ती होगा, तो आप इसमें क्या करिएगा? 99 का परवर्ती होगा तो आप क्या करिए कि 99 यानी कि 99 प्लस 1, तो कितना हो जाएगा? 100। पूछेंगे आपसे कि 10 का परवर्ती बताइए, 10 का, तो आप करिएगा 10 प्लस 1 इक्वल टू कितना? 11। पूछेंगे आपसे 50 का परवर्ती बताइए, तो 50 में आप क्या करना है? एक जोड़ देना है, तो 50 1 51। इस तरफ कहीं परवर्ती कहलाता है, तो परवर्ती निकालने का संख्या होता है, पूर्ण संख्या का अंतर्गत ही आता है। तो हो सकता है एग्जाम में मैट्रिक में ई तो आता है, नेसेसरी है कि पूर्ण संख्या आएगा, सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होती है? तो जीरो। लेकिन इस तरह परवर्ती अगर थोड़ा सा पूछे तो आपको याद रखना है कि इसमें से कोई भी संख्या में एक जोड़ दिया जाता है, ठीक है। एक परवर्ती होता है, ये तो परवर्ती हो गया। एक होता है पूर्ववर्ती, एक होता है, क्या होता है? एक पूर्ववर्ती, ठीक है। एक पूर्ववर्ती, ठीक है। हाँ, गलती लिख दिया, एक सेकेंड, थोड़ा सा रुकिए। पूर्ववर्ती होता है, क्या होता है? पूर्ववर्ती, हाँ, पूर्ववर्ती। और जब पूर्ववर्ती पूछेगा ना तो कोई भी संख्या में एक घटाया जाता है। पूर्ववर्ती पूछेगा जब, तो कोई भी संख्या में आप क्या करिएगा? एक को माइनस करिएगा। तो ध्यान रखना है आपको कि पूर्ववर्ती पूछेगा तो कोई भी संख्या में एक घटाना रहेगा, और परवर्ती पूछेगा ना तो उसमें एक जोड़ना रहेगा। जैसे हम आपसे पूछ दिए एग्जाम्पल के तौर पे कि तनी बताइएगा आपकी 10 के पूर्ववर्ती क्या होगा? 10 का पूर्ववर्ती। तो 10 के जब हम पूर्ववर्ती पूछेंगे ना तो आप 10 में से एक को क्या करेगा? घटा दीजिएगा। तो 10 में से एक को घटाइएगा तो कितना आएगा जी? आप 9 आइएगा, 9 आएगा ना, हाँ हो गया। पूछेगा कि भैया 20 का
पूर्ववर्ती बताइए। तो 20 का पूर्ववर्ती करने के लिए क्या करेगा, 20 माइनस 1 यानी कि 19। इसी तरह आपसे पूछेगा कि 99 का पूर्ववर्ती बताइए, 99 का पूर्ववर्ती। तो 99 का पूर्ववर्ती बताने के लिए क्या करेगा, 99 माइनस 1 इक्वल टू कितना, 98। इस तरह फिर आपको बताना है। मान लीजिए पूछेगा 30 का पूर्ववर्ती बताइए, तो 30 माइनस 1 कितना, 30 में से 1 जाएगा 29। यानी अब आपको उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। अब फिर से एक बार देख लीजिए, ध्यान दीजिएगा कि पूर्ण संख्या, सबसे छोटी पूर्ण संख्या पूछेगा तो आप 0 मारिएगा। इस पॉइंट को भी ध्यान देना है कि सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है, लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकती है। इसके बाद सबसे छोटी पूर्ण संख्या आपको बता दिए कि 0 होता है। परवर्ती इसी टॉपिक का पार्ट होता है, तो बता दिए कि परवर्ती में कोई भी संख्या में 1 आपको जोड़ देना है और पूर्ववर्ती में आपको कोई भी संख्या में 1 घटा देना है। तो आपको उम्मीद करते हैं कि इतना बात समझ में आ गया होगा। चलिए अब इस पे हम लोग इस हुआ जो थ्योरी टाइप का कंसेप्ट हुआ, और इस पे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव 2-4 को हल कर लेते हैं और आपको अच्छा से समझ में आ जाएगा। चलिए तो क्वेश्चन को देख लिया जाए। क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन हम लिए हैं कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या है, ऑब्जेक्टिव एकदम आ सकता है बिहार बोर्ड में, कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। देखिए तो छोटी पूर्ण संख्या में आपको पता है कैसे पढ़ाएगा। तो सबसे पहले पूर्ण संख्या का डिफिनेशन आपको याद रहना चाहिए। तो पूर्ण संख्या होता है कि जो संख्या 0 से अनंत तक चली जाए, और उसे हम लोग W से सूचित करते हैं। यानी कि पूर्ण संख्या 0 से अनंत तक, इसे एग्जाम्पल 0, 1, 2, 3 और क्या होता है डॉट डॉट डॉट, क्योंकि अनंत तक जाती है। लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ से है, स्टार्टिंग पॉइंट तेजी से हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है, यानी कि हमारा शुरू वाला नंबर का आ गया 0, जहाँ से स्टार्ट हो रहा है वही ना छोटी होगा सबसे संख्या। तो छोटी संख्या हम क्या मारेंगे 0, यानी कि हमारा स्टार्टिंग पॉइंट जहाँ से होता है वही छोटी संख्या कहलाता है। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगा, स्टार्ट यहाँ पर 0 से हो रहा है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा 0 होगा। आपको याद भी रखना है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 होता है। अब ऑप्शन नंबर बी की बात कर लेते हैं, क्यों गलत है क्यों नहीं। ऑप्शन बी होगा, यानी ऑप्शन बी इसलिए नहीं होगा, एक जो होता है ना सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या होता है, क्योंकि वो प्राकृतिक संख्या उसे कहते हैं जो 1 से लेकर अनंत तक चली जाती है। ठीक है, अब पूर्ण संख्या 0 से अनंत तक जाता है, तो पूर्ण संख्या पूछ रहा है तो इसलिए हम 0 मार दिए। ठीक है, क्योंकि छोटी पूछ रहा था। आगे देखिए, इसलिए ऑप्शन बी जो है गलती है, 2 तो हो नहीं सकता है। इसमें से कोई होगा, डी कब ऑप्शन होता है, जब ऑप्शन ए नहीं रहता तब। तो इसलिए ऑप्शन ए है, तो ऑप्शन ए सही है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए तो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दिया है कि संख्या 199 की पूर्ववर्ती संख्या होगी। तो हम आपको तो बताइए किए हैं ना, पूर्ववर्ती संख्या जब पूछेगा तो उसमें से 1 को क्या कर देना है, घटा देना है। 1 को क्या करना है, घटाना है। तो चलिए संख्या है 199, और 199 में पूछ रहा है कि पूर्ववर्ती बताइए संख्या। तो 199 में कितना घटाएंगे, 1 घटा जाता है, जितना संख्या रहेगा उसमें से 1 माइनस कर लिया जाता है, तो पूर्ववर्ती संख्या आ जाएगा। तो 199 में से 1 माइनस किया जाएगा जब, तो कितना बचेगा, 198 बचेगा। अब ऑप्शन में खोज लीजिए कि कहाँ है, ऑप्शन बी में है, यानी कि ऑप्शन बी जो है क्या है, सही है। ठीक है, ऐसे ही पूछता है कि आप बताइए 200 का पूर्ववर्ती क्या होगा। तो 200 का पूर्ववर्ती पूछता है, तो 200 में से 1 घटा लेते हैं, कितना आ जाएगा, 199 आ जाएगा, 199 हो जाता है इसका। इसी तरह का पूछता है कि 100 का पूर्ववर्ती बताइए, 100 का। तो 100 का पूछता है तो हम क्या करते हैं, 100 में से 1 घटा लेते हैं। तो 100 में 1 घटाते हैं तो कितना आ जाता है, 99 आ जाता है। ये पूर्ववर्ती हुआ। जितना भी का अंक पूछेगा ना पूर्ववर्ती, जितना भी अंक है उसमें से 1 माइनस कर लीजिएगा ना, तो पूर्ववर्ती निकल जाएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए हम आपसे बोले कि भैया 320 का पूर्ववर्ती बताइएगा, तो आप बोलिएगा कि 320 माइनस 1 इक्वल टू कितना, 319। ये क्या हुआ, 320 का पूर्ववर्ती हुआ। ठीक है, 320 का। तो उम्मीद करते हैं कि आप इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। दिया है कि संख्या 13 की परवर्ती संख्या बताइए। हम बोलबे कि जब भी आपसे परवर्ती पूछे तो कोई भी संख्या में 1 को जोड़ देना है, कोई भी संख्या में 1 का करना है, प्लस करना है। ठीक है, कोई भी संख्या में 1 क्या करना है, जोड़ना है। तो हमसे पूछा है कि 13 का बताइए, तो 13 का क्या पूछ रहा है, परवर्ती। तो 13 + 1 1 जोड़ना है। तो परवर्ती पूछेगा तो 1 जोड़ना है, अब परवर्ती पूछा है तो 1 जोड़ना है इसमें। ठीक है, अब पूर्ववर्ती पूछता है तो 1 हटा दिया जाता है। तो परवर्ती पूछा तो 1 जोड़ेंगे, 13 1 कितना होगा, 14। यानी ऑप्शन नंबर सी जो है क्या है, सही है। इस तरह का और भी क्वेश्चन ले लेते हैं। मान लीजिए हम आपसे पूछते हैं कि बबुआ 12 का बताइए भैया थोड़ा सा। तो 12 प्लस कितना कर देते हो, 1 कर देते, तो 12 1 कितना आ जाता है, 13। ये 12 का क्या हुआ, परवर्ती हुआ। हम आपसे पूछते हैं थोड़ा सा बताइएगा 13 का परवर्ती बताइए, तो 13 + 1 = 14 परवर्ती। आपसे पूछते हैं 100 का परवर्ती बताइए ना, तो आप लिखते हैं 100 + 1 = 101, 100 का परवर्ती हुआ। आपसे पूछते हैं 200 का परवर्ती बताइए ना, 200 का, तो आप लिखते हैं 200 + 1 = कितना, 201, 201। ठीक है,
आपसे पूछते हैं 999 का परवर्ती बताइए ना, 999 का। तो आप कहते सर 999 आप प्लस 1 लिख के जोड़ दीजिए, कितना होता है 1000। ये हो गया 900 का परवर्ती हो गया। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि परवर्ती पूछेगा तो एक जोड़ना है, और पूर्ववर्ती पूछेगा तो एक घटाना है। इस ये दोनों क्वेश्चन नया आपको लगेगा। ठीक है, तो हम इसलिए थोड़ा सा बता दिए कि मान लीजिए थोड़ा सा टॉपिस्ट में पूछेगा ले जाके इसको, इस 10th क्लास में टॉपिक नहीं है परवर्ती पूर्ववर्ती, लेकिन पूर्ण संख्या का अंतर्गत आता है, तो थोड़ा सा हम इसको बता दिए क्योंकि आएगा तो आपसे एग्जाम में छूटे नहीं। ठीक है, चलिए तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगा होगा और टॉपिक भी समझ में आ गया होगा पूर्ण संख्या, और उससे जितना 2-3 क्वेश्चन हुआ उसको भी समझ में आपको आ गया होगा। ठीक है, तो आपको अगर समझ में आ रहा है अच्छा से, तो आप क्या करिए कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक भी कर लीजिए। ठीक है, और शेयर भी कर दीजिए। अब बेल आइकन का घंटी भी दबा लीजिएगा कि जब भी हम वीडियो डालेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन चले जाएगा। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्ते।